क्लास 7 SST जियोग्राफी चैप्टर 3 पार्ट 2। हमने जो है प्रीवियस चैप्टर में और चेंजिंग अर्थ के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था कि अर्थ पे क्या क्या चेंजिंग्स हो रही हैं, इसके बारे में अच्छे से कुछ आधा लगभग ट्रीट किया था। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें जो है कुछ अर्थ की मूवमेंट्स दिखाए गए थे, जैसे एंडोजेनिक, एक्सोजेनिक, तो टाइप्स बताए गए थे। इनमें एंडोजेनिक में कुछ सडन मूवमेंट्स होते हैं, कुछ स्लो मूवमेंट्स होते हैं। सडन में आपके अर्थक्वेक, वोल्केनो आते हैं, और स्लो मूवमेंट में आपके टेक्टोनिक मूवमेंट्स आते हैं। एक्सोजेनिक फोर्सेज में आपके इरोजनल और डिपोजिशनल वर्क आते हैं। इसके वर्काजेज हैं, वाटर है, वेव्स है, आइस है और विंड है। देखें इंडोजेनिक और एंडोजेनिक और इंडोजेनियस फोर्सेस के बारे में देखते हैं। द टर्म इंडोजेनिक मीन्स इंटरनल प्रोसेस एंड फिनोमिना दैट ऑकर beneath the surface of earth or any other celestial body। इट मीन्स ऐसी प्रोसेस जो क्या होती है, अर्थ के नीचे प्रोसेस करती है और जिसकी वजह से क्या होता है, नीचे से वर्क होता है और उसका इफेक्ट जो है अर्थ के सरफेस पे होता है। ये इंटरनल प्रोसेस भी कहा जा सकता है। सडन मूवमेंट्स कैन कॉज अर्थक्वेक एंड क्रिएशन और इरप्शन ऑफ वोल्केनो, while slow of gradual movements can cause formation of mountain और valleys। जो आपके सडन मूवमेंट्स हैं उनमें अर्थक्वेक और वोल्केनिक इरप्शन आते हैं, जो क्या होते हैं, आपके लैंड के सरफेस पे माउंटेन या वैलीज का फॉर्मेशन भी कभी कभी कर देते हैं। वी शैल सी दीज लेटर इन दिस चैप्टर। इन सभी का हम क्या करेंगे, बाद में इस चैप्टर में सीन करेंगे। लेट अस अंडरस्टैंड सम मोर अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ एंड द मूवमेंट ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स। सबसे पहले हमें अर्थ के कुछ स्ट्रक्चर और टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट के बारे में देखना है। टू अंडरस्टैंड दिस लेट अस ट्राई एंड एक्सपेरिमेंट अ बीकर ऑफ फिल्ड वाटर ऑन अ स्टोव एंड स्मॉल विथ पेवलेट इन द वाटर। क्या करिए, एक बीकर पानी लीजिए, है ना, और उसको स्टोव पे क्या करिए, गर्म करिए, फिर इसमें स्मॉल पेपर उसमें डालिए और वाटर, स्मॉल पेपर इन वाटर। यू शैल सी द प्लेट मूविंग इन द वाटर, सो इट इंडिकेट दैट व्हेन वाटर वाज हीटेड पेपर वाज अ करंट एंड इट मेड द पेपर प्लेट राउंड। तो हमने ये देखा कि जब तक उसमें हीट नहीं दिया जाता वाटर को तब तक क्या होता है, ये तो कि उसमें अस्थायी पड़ा रहता है, लेकिन जैसे इसको हीट दिया जाता है तो ये मूव करने लगता है। ये प्रोसेस अर्थ पे भी हर जगह होती है। ओके, सेम इज द स्टेट ऑफ सेमी लिक्विड मोल्ड्स इनसाइड द अर्थ सरफेस। इसी तरह से होता है जो अर्थ के नीचे से लिक्विड्स होती हैं, जो क्या करती हैं, पृथ्वी की अर्थ के सरफेस पे आती हैं और मोल्ट होके क्या होती हैं, यहाँ पे कोल्ड हो जाती हैं और क्या होती हैं, ठोस हो जाती हैं डीप विद इन। ओके, हमें नेक्स्ट देखना है। ओके, हमें जो है हमें थोड़ा सा अर्थक्वेक के बारे में जानना है। सबसे पहले हम सुनामी के बारे में जानेंगे। सुनामी क्या होता है, जब कभी कभी समुद्रों में क्या होता है, वेव्स उठती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, भूकंप का एरिया होता है जिसके आसपास में समुद्री इलाके आ जाते हैं, तो उससे बहुत सारी वेव्स उठने लगती है जो बहुत हाई हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, तो फिर क्या होता है, इसमें बहुत सारी वेव्स उठने लगती हैं, बहुत हाई उठती है, बहुत ऊंचाई तक। इसे हम सुनामी का नाम दिया जाता है, इसे हम सुनामी का नाम देते हैं। सबसे पहले हम वोल्केनो देखते हैं। वोल्केनो इज एन ओपनिंग आर रप्चर और सरफेस और क्रस्ट विच अलाउज द रॉक आइस एंड गैसेस टू एस्केप फ्रॉम द सरफेस। वोल्केनो ऐसा होता है जो अर्थ के नीचे से
इसमें जो है मोल्टेड यानी कि थिंग्स होती हैं उसको सरफेस पे आती हैं। इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें आती हैं जैसे रॉक, आइस और गैसेज क्या होती हैं अर्थ के सरफेस पे आ जाती हैं। द वर्ड वोल्केनो स्टार्ट फ्रॉम वोल्केनो आफ्टर वेलकम द रोमन गॉड ऑफ फायर। ये जो वोल्केनो नाम लिया गया है ये रोमन के गॉड हैं, जो किसके गॉड हैं, फायर के, जो गॉड ऑफ फायर हैं उनके नाम पे वोल्केनो नाम दिया गया है। पिक्चर ऑफ वोल्केनो एंड ए स्केच ऑफ द सीनरी व्यू बिलो वुड हेल्प यू अंडरस्टैंड हाउ वे वोल्केनो एरप्ट्स। क्या है, एक पिक्चर दिया गया है, उसमें हम ये जान सकते हैं कि वोल्केनो कैसे इरप्टेड होती है, इसका इरप्शन कैसे होता है। द लावा फ्लोइंग आउट ऑफ वोल्केनो हैज़ अ वेरी हाई टेम्परेचर। जो लावा अर्थ के इनर से आता है और बहुत ही क्या होता है, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। इट इग्नाइट्स नियरली एवरीथिंग फॉर दिस लावा लेटर कूल्स डाउन एंड फॉर्म इन द इग्नियस रॉक्स एज यू स्टडीड इन प्रीवियस चैप्टर। इसमें जो लावा निकलता है वो जब सरफेस से आता है और फिर जब क्या होता है, मोल्टेड होके ठंडा होके क्या होता है, ये जम जाता है, ठोस हो जाता है, सॉलिड हो जाता है, तो ये इग्नियस रॉक्स के रूप में फॉर्म हो जाता है। ये इग्नियस रॉक्स के रूप में फॉर्म हो जाता है, जैसा कि आपने प्रीवियस चैप्टर में रीड किया था। देखना है इफेक्ट्स ऑफ इंडोजेनिक फोर्सेस। जो इंडोजेनिक फोर्सेस होते हैं उसके इफेक्ट को हमको देखना है। ठीक है, सबसे पहले देखना है हमको स्प्रेडिंग जोन्स। स्प्रेडिंग जोन्स क्या होते हैं? बीइंग थॉट रिफ्ट इन द क्रस्ट डेंस मैग्मा फ्रॉम द अर्थ्स इंटीरियर क्रिएट अ न्यू सरफेस ऑन अंडर सी माउंटेन रेंजेस। क्या होता है, जब अंदर से लावा निकलता है तो उसके सरफेस क्या होता है, हर जगह स्प्रेड हो जाता है, फैल जाता है। उसके बाद इसकी एक न्यू सरफेस क्या होती है, इसकी फॉर्म हो जाती है। नेक्स्ट है सबडक्शन जोन्स। सबडक्शन जोन्स के बारे में देखना है। फोर्सेस क्रिएटेड व्हेन टू प्लेट्स पुश अगेंस्ट ईच अदर। कभी कभी क्या होता है, जब दो प्लेट्स होती हैं और एक दूसरे के अगेंस्ट क्या करती हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट क्या करती हैं, दूसरे को पुल करती हैं, पुश करती हैं। बेल्ट्स माउंटेन्स एंड कॉज अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनो देयरबाय एडिंग न्यू मटेरियल्स टू कॉन्टिनेंट्स। तो इनके द्वारा नए माउंटेन्स का निर्माण होता है। कभी कभी अर्थक्वेक्स आते हैं और वोल्केनो भी आ जाते हैं। यहाँ पे जो है कॉन्टिनेंट्स का भी, यानी कि इन सारी चीज़ों का निर्माण भी होता है। नेक्स्ट है एक्सोजेनिक और इंडोजेनिक फोर्सेस। हमको एक्सोजेनिक और एक्सोजेनियस फोर्सेस के बारे में देखना है। एक्सोजेनिक रिफर्स टू एक्सटर्नल प्रोसेस एंड फिनोमिना दैट आकर ऑन अबव अर्थ्स सरफेस, वेदरिंग, इरोजन, सेडिमेंटेशन एट्सेट्रा। ये ऐसे प्रोसेस होते हैं जो अर्थ के सरफेस पे आती हैं, इनर पार्ट में नहीं बल्कि इसके ऊपरी पार्ट में आती हैं, और इसके द्वारा जैसे वेदर, इरोजन, सेडिमेंटेशन, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं एट्सेट्रा। और एक्सोजेनिक प्रोसेस लेट अस सी वन बाई वन। ये सारी चीज़ें जो एक्सोजेनिक प्रोसेस में आती हैं, अब हमको वन बाई वन इनके बारे में देखना है। वाटरिंग इज़ द ब्रेकिंग डाउन। Watering is the breaking down of rocks into small pieces by various effects of nature like wind, water, temperature, variation, etc. वाटर के द्वारा कभी कभी क्या होता है, रॉक्स को स्मॉल वेरियस पार्ट में इसको चेंज किया जाता है, और इसको ये वाटर के अतिरिक्त जैसे नेचुरल थिंग्स जैसे आपकी विंड, वाटर, टेम्परेचर, वेरियस थिंग्स होती हैं, इन सब के द्वारा ये इफेक्टेड होती हैं। इरोजन इज़ द रिमूवल ऑफ सॉलिड्स, सॉडिमेंट, सॉयल, रॉक एंड अदर पार्टिकल्स। इरोजन जो होता है वो सॉयल का क्या होता है, रिमूवल होता है, और जिसे हम सेडिमेंट, सॉयल, रॉक एंड अदर पार्टिकल्स, इनका क्या होता है, रिमूवल हो जाता है। इन नेचुरल इन्वायरमेंट, नेचुरल इन्वायरमेंट में
इट यूजली आकर ड्यू टू ट्रांसपोर्ट बाई विंड वाटर और आइस। ये विंड वाटर और आइस के द्वारा यूजली क्या होती है, ट्रांसपोर्ट की जाती है। सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन इज द कलेक्शन एंड डिपोजिशन ऑफ इरोडेड एंड नेचुरली ट्रांसपोर्टेड मटेरियल। सेडिमेंटेशन जो होता है नेचुरल ट्रांसपोर्टेड मटेरियल होती हैं, तो कहीं पे क्या करती हैं, इलाके को उसका डिपोजिशन दिया जा सकता है नेचुरल काजेज के द्वारा, बाय नेचुरल काजेज, ये किसी एक प्लेस में लाके डिपॉजिट कर दी जाती है। हमको देखना है वाटरफॉल। वाटरफॉल क्या होता है? A waterfall is a place where flowing water rapidly draws from an elevation as it flows over a steep, ridge or a cliff. वाटरफॉल क्या है? एक ऐसी वाटरफॉल रैपिडली ड्रॉस फ्रॉम एन एलिवेशन इज फ्लो ओवर अ स्टीप ridge or a cliff. ऐसा होता है कभी कभी जो जहाँ पे कोई रॉक्स होती हैं और वहाँ से जब क्या होता है कोई जल की ड्रॉप्स क्या होती हैं, स्टीप पाके ढाल पाके वहाँ से गिरती हैं, तो उसे हम वाटरफॉल कहते हैं। दिस कॉजेज अ लॉट ऑफ इरोजन, ये जो काज होता है ये बहुत सारे ये इरोजन बहुत तेज़ी से करती है, यानी कि लॉट ऑफ इरोजन्स, बहुत सारे इरोजन्स करती है। टेक अ मग ऑफ वाटर एंड pour it on the soil outside your house. See how it makes a hollow and remove some sand or soil from where it falls. आप क्या करिए, इसको एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन करके इसे जान सकते हैं। एक मग आप पानी लीजिए, अपने घर के बाहर क्या करिए, इसको ज़मीन पे सॉयल में या तो आप सिल्ट में यानी बालू में क्या करिए इसे गिराइए, तो आप देखते हैं वहाँ पे क्या होता है, और एक छोटा सा गड्ढा बन जाता है। वहाँ की जो मिट्टी होती है वो क्या होती है, दूसरी जगह कट के चली जाती है। इमेजिन हाउ मच ऑफ इरोजन वुड टेक प्लेस इफ़ टॉन्स एंड टॉन्स ऑफ वाटर पास फ्रॉम ह्यूज हाइट्स। आप सोचिए जब इतने बड़े हाइट से इतने ज़्यादा क्या वाटर जब लगातार गिरती है तो कितने सारे इरोजन्स करती होगी। देखना फीचर्स फाउंड बाई अ रिवर, रिवर के द्वारा जो फीचर्स फाउंड किए जाते हैं उनके बारे में देखना है। द फॉलोइंग फीचर्स आर मेड बाई रिवर, मेंडर्स, ऑक्सबो, लेक, फोर्ट प्लेन, लेविस डेल्टा। तो रिवर के द्वारा इतनी सारी चीज़ें क्या होती हैं, फॉर्म की जाती हैं। सबसे पहले हम मियांडर्स को देखते हैं। मियांडर क्या है? मियांडर इज जनरली इज बेंड इन द कोर्स ऑफ द रिवर। जो मियांडर होता है ये जनरली रिवर होती है जो क्या होती है, बेंड होती है। ए लार्ज बेंड आर लूप इन द कोर्स ऑफ अ फ्लोइंग रिवर इज नोन एट मियांडर। ए लार्ज बेंड या और ए लूप यानी छोटा बेंड क्या होता है, फ्लोइंग रिवर कभी कभी क्या होती है, बेंड कर जाती है, उसे हम मियांडर बोलते हैं। दिस कुड बी a series of them at place especially where the hills start turning into plains। ये ऐसे प्लेस में होती हैं जहाँ से प्लेन्स के बाद जब कहीं कहीं हिली एरिया शुरू होते हैं तो वहाँ पे ये ऐसे मियांडर्स बनते हैं। ऑक्सबो लेक, और हमें ऑक्सबो लेक के बारे में देखना है। एंड ऑक्सबो लेक इज शैलो यू शेप्ड और सी शेप्ड body of water formed when a wide meander from the main stream of river is cut off to create a lake। जो आपका ऑक्सबो लेक होता है ये यू शेप में या सी शेप में क्या होता है, फॉर्म होता है। ये क्या होता है, मेन स्ट्रीम ऑफ क्या होता है, मेन स्ट्रीम जो होती है रिवर की उसे ये कट हो जाता है ना, ये थोड़ा कट होकर अलग इसका निर्माण हो जाता है। द लैंडफॉर्म is called an oxbow lake for the distinctive curved shape that results from this process। क्या होता है, ये जो इसे यानी कि जो ऑक्सबो बेंड होता है इससे जो ये रिवर से कट के एक अलग ही संरचना का निर्माण हो जाता है। फोर्ट प्लेन, अ फोर्ट प्लेन इज फ्लैट or nearly flat and adjustable stream or river that
एक्सपीरियंसेज ऑक्यूजन पीरियड फ्लडिंग। कभी कभी जो फ्लड प्लेन होता है, कभी कभी जब बाढ़ आती है तब की ये सिचुएशंस हो जाती है। आफ्टर फ्लड द रिवर बिकम बिहाइंड अ फ्रेश लेयर ऑफ टॉप सॉइल विच इज़ वेरी फर्टाइल। कभी कभी जब फ्लड की कंडीशन होती है तो वहाँ पे बहुत फर्टाइल सॉइल ले आके क्या होती है, बिछा दी जाती है, डिपॉजिट कर दी जाती है, जो कि बहुत ही फर्टाइल लैंड होती है। लेवीज, लेवी इज ए नेचुरल और आर्टिफिशियल स्लोप embankment और वेल टू रेगुलेट वाटर लेवल्स। तो क्या करता है, वाटर लेवल्स को क्या करता है, रेगुलेट करता है। इट इज़ यूजफुल अर्दन एंड ऑफन पैरेलल टू द कोर्स ऑफ ए रिवर। ये रिवर के पैरेलल चलती हैं। अब हमको देखना है डेल्टा। डेल्टा इज लैंड फॉर्म दैट इज क्रिएटेड एट द ऑफ ए रिवर व्हेन द रिवर फ्लोज इनटू एन सी एस्चुअरी लाइक लेक एट्सेट्रा। कभी कभी क्या होता है, जब रिवर फ्लो होती है, जैसे आपका सी में हुआ, एस्चुअरी में हुआ, लेक में हुआ, क्या होता है, डेल्टा इज यूजली फॉर प्लेसेज वेयर द स्लोप ऑल रिवर फेड टू shallow when it enters the seashore stream of water loss speed। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है जब जो रिवर होती है वो सी शोर पे पहुंचने से पहले उसमें जो है अवसाद यानी कि सेडिमेंट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, कई पार्ट में जो रिवर होती है, कई पार्ट में जाके क्या होती है, फ्लो करने लगती है। तो उसके बीच का जो पार्ट बन जाता है उसी को हम डेल्टा कहते हैं। तो हमको फीचर्स देखना है, फीचर्स फॉर्म्ड बाई आइस। ऐसे फीचर्स जो आइस के द्वारा फॉर्म किए जाते हैं, फीचर्स फॉर्म्ड बाई आइस, फीचर्स फॉर्म्ड बाई आइस। हमको सबसे पहले देखना है ग्लेशियर। ग्लेशियर इज ए लार्ज मास ऑफ ice like a frozen river moving slowly over some land surface or down a valley। ग्लेशियर्स क्या होते हैं, ये भी एक फ्रोजन रिवर की तरह क्या करती है, मूव करती है ना। सम लैंड पे क्या करती है, सरफेस पे ये लैंड करती है, क्या करती है, उस पर मूव करती है। और जब स्लो डाउन पाती है सरफेस से, कहीं पे डाउन यानी कि स्लो पाती है, तो वहाँ पे वैली का भी निर्माण करती है। इन सम एरियाज द अमाउंट ऑफ स्नोफॉल एक्सीड्स अमाउंट दैट मेल्ट्स। जब क्या होता है, कभी कभी स्नो यानी कि स्नोफॉल होती है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या होती है, मेल्ट करती, पिघलती है। दिस एक्यूमुलेटेड स्नो मास काजेस द फॉर्मेशन ऑफ ग्लेशियर्स। इससे जो है ये जो होता है, ये बहुत सारे जो है ग्लेशियर्स को फॉर्मेशन करती है। देयर आर सम ग्लेशियर्स विच हैव अ थिकनेस ऑफ नियरली 200 मीटर्स ऑफ आइस और नियरली 60। ये क्या होते हैं, 60 मीटर से लेकर 200 मीटर्स तक के ये जो है इनकी थिकनेस पाई जाती है। स्टोरी बिल्डिंग यानी कि जो क्या होता है, बिल्डिंग के से भी ऊंची होती है। नेक्स्ट है ग्लेशियल मोरेन्स। As a mass of ice forming a glacier slides down, it erodes the soil and rock on slides of the valley, top which is passes। कभी कभी क्या होता है, ए mass of ice forming a glacier है ना, slides down, erodes the soil and rock on the sides of the valley, through which is passes। कहाँ से क्या होता है, जहाँ जहाँ से ये यानी कि ग्लेशियर पास होती है, कभी कभी वहाँ पे वैली का भी निर्माण हो जाता है, जहाँ से पास करती है। द सॉइल एंड रॉक डिस्क्राइब कीप कलेक्टिंग एंड मूविंग विद द मास ऑफ आइस इज कॉल्ड ग्लेशियर मोरेन्स। इसे हम ग्लेशियर मोरेन्स भी कहते हैं। ए मोरेन्स इज एनी ग्लेशियर फाउंड एक्यूमुलेटली इन अनकॉन्स्टिट्यूटेड ग्लेशियर डिस्क्राइब सॉइल एंड विच कैन अकर इन ग्लेशियर रीजन्स। ये ग्लेशियर रीजन में पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, सॉइल और बहुत सारी चीज़ों का क्या करती हैं, इरोजन करती हैं। फीचर्स मेड बाय विंड। हमको देखना है फीचर्स जो विंड के द्वारा क्या होते हैं, मेड होते हैं, बने होते हैं।
मशरूम रॉक्स। फर्स्ट आपका मशरूम रॉक्स। मशरूम रॉक्स ऐसे होते हैं जो कभी कभी देखते हैं अभी मशरूम रॉक्स में कभी जो ऊपर के पार्ट होते हैं किसी चट्टान में वो सेडिमेंट रॉक से बने होते हैं। जो अंडर का पार्ट होता है उसके नीचे का वो क्या होता है इग्नियस रॉक से बना होता है। तो विंड जब ब्लो करती है तो जो सेडिमेंट रॉक्स होते हैं उनका इरोजन हो जाता है और जो अंदर का पार्ट होता है यानी कि इग्नियस रॉक्स का वही बचता है। तो उसकी आकृति मशरूम की तरह से दिखने लगती है, उसी को हम मशरूम रॉक्स बोलते हैं। द मशरूम रॉक्स आर आल्सो कॉल्ड रॉक पेडास्टल्स। मशरूम रॉक्स को हम रॉक पेडास्टल्स भी बोलते हैं। दे आर वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग मैनिफेस्टेशंस ऑफ द प्रोसेसेस ऑफ इरोजन एंड वेदरिंग। क्या होता है इरोजन जो होता है वेदरिंग यानी कि वेदर के कारण भी कभी कभी ये सारी चीज़ें वेदर की जो चीज़ें हैं उससे ये क्या होती हैं फॉर्मेशन होता है। यूजली फाउंड इन डेजर्ट एरियाज। ये यूजली डेजर्ट एरियाज में पाई जाती हैं। द विंड ब्लोइंग एट हाई स्पीड एरोड द लोअर। जो विंड होती हैं जब क्या करती हैं ब्लो करती हैं हाई स्पीड से तो क्या होता है जो लोअर चीज़ें होती हैं यानी कि नीचे के जो पार्ट्स होते हैं उसे क्या करती हैं उनको उड़ा ले जाती हैं, उनका अपरदन हो जाता है, इरोजन हो जाता है। सेक्शन ऑफ रॉक्स मोर देन द अपर पोर्शन। दिस हैपेंस एज द सैंड पार्टिकल्स ब्लो अराउंड बाय द विंड being heavier remain close to the surface and as the wind passes along the rocks and sand particles in the wind keep eroding the portion of rock closer to the surface while the upper portion is not affected as much. This is again rocks as mushroom rock like shape. क्या होता है कि जो विंड होती है नीचे के पार्ट को ज़्यादा इफेक्ट करती है और जो ऊपर का पार्ट होता है उसे कम इफेक्ट करती है। इसकी वजह से जो नीचे का पार्ट होता है वो क्या होता है तो इरोजन उसका हो जाता है। जो ऊपर का पार्ट बचता है वही रह जाता है जो छतरी की तरह से हो जाता है जैसे फिगर में दिखाया गया है। तो उसे हम मशरूम रॉक बोलते हैं। ये मशरूम की तरह ही दिखता है, नीचे का पार्ट पतला हो जाता है, ऊपर का पार्ट बहुत ही भारी हैवी होता है। इसे हम मशरूम रॉक का नाम देते हैं। और जो है लैंड फॉर्म्स क्रिएटेड बाय सी, इसके बारे में हमको थोड़ा सा देखना है। तो सी के द्वारा जो लैंड फॉर्मेशन होता है वो क्रिएट की जाती है, उसको भी हमको थोड़ा सा देखना है। इसमें कौन कौन से ऐसे संरचनाएं जो क्रिएट की जाती हैं। ए सी केव इज ए टाइप ऑफ केव फॉर्म्ड प्राइमरली बाय द वेव एक्शन ऑफ द सी। जो आपका सी केव होता है ये भी सी वेव के एक्शन के द्वारा ये क्रिएट की जाती हैं। द प्राइमरी प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इज इरोजन इन द रॉकी फेसेस ऑन द सीशोर। ये क्या होता है अधिकतर सीशोर पर इनका निर्माण किया जाता है। ये प्राइमरी प्रोसेस होती है, ये इरोजन के द्वारा इनका निर्माण होता है। सी आर्चेज, नेक्स्ट आपको सी आर्चेज देखना है। सी आर्चेज क्या होती है। अ सी आर्च इज नेचुरल आर्च और ब्रिज मेड ऑफ स्टोन दैट हैज़ बीन क्रिएटेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ लैंड विंड एंड वाटर इरोजन। ये जो सी आर्चेज होता है लैंड विंड एंड वाटर इरोजन के द्वारा ये फॉर्मेट की जाती हैं। क्या होती हैं एक नेचुरल आर्च या ब्रिज होती हैं ना जो स्टोन की बनी होती हैं जो विंड लैंड और वाटर के द्वारा क्रिएट की जाती हैं। ये इरोजन के द्वारा ये निर्मित होती है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अ सी केव कैन कन्वर्ट इनटू अ सी आर्च विद इंक्रीज्ड इरोजन इन द रॉक्स। कभी कभी क्या होता है एक ओवर पीरियड के बाद जो आपका सी जो होता है वो आपका सी आर्च में यानी कि इरोजन के बाद सी आर्च में इसका फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट आपका स्टैक देखते क्या है। ए स्टैक इज अ जियोलॉजिकल लैंडफॉर्म कंसिस्टिंग ऑफ अ स्टीप एंड ऑफन वर्टिकल कॉलम
और कॉलम्स ऑफ रॉक इन द सी नियर अ कोस्ट। तो ये स्टैक होता है सी नियर कोस्ट में इसका निर्माण होता है। ये जियोलॉजिकल लैंडफॉर्म होता है ना, जो स्टीप और वर्टिकल कॉलम पे इसका निर्माण होता है। स्टैक्स आर फाउंड व्हेन पार्ट ऑफ मेन लैंडफॉर्म इज इरोडेड बाय वाटर एक्शन और वाटर क्रैशिंग अगेंस्ट द रॉक। कभी कभी क्या होता है, ये कब फॉर्म होती हैं, जब वाटर एक्शन और वाटर क्रैशिंग के द्वारा, है ना, जब वाटर क्रैशिंग रॉक के अगेंस्ट होता है तब इसका निर्माण होता है। सी क्लिप, आप सी क्लिप के बारे में देखना है। द सी वाटर कोस्ट राइजिंग एमंगस्ट वर्टिकली अबव द सी वाटर इज कॉल्ड अ सी क्लिप। द सी वाटर कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव द सी वाटर इज कॉल्ड अ सी क्लिप, है ना। कभी कभी ये क्या होता है, जो सी वाटर होता है ना, वर्टिकली सी वाटर जो होता है ना, जो क्या होता हो कोस्ट के ऑलमोस्ट क्या करता है, वर्टिकली ये राइज होता है, इसे हम सी क्लिप बोलते हैं। नेक्स्ट आपका सी बीचेज, द स्पैन ऑफ सी शोर विदिन अ फ्लैट एंड द वेव लीव बिहाइंड सेडिमेंट्स एट द दीज प्लेसेस। कभी कभी क्या होता है, जो सी से होता है, जो फ्लैट होता है, वहाँ पे बहुत सारे सेडिमेंट्स को ले आकर वहाँ पे क्या किया जाता है, डिपोजिट किया जाता है, जिसके द्वारा सी बीचेस का निर्माण होता है। इट इज़ द फॉर्म ऑफ फाइन सैंड आर कॉल्ड बीचेस। यहाँ पे जो फाइन सैंड होते हैं, जो है ना, जो फाइन सैंड फॉर्म किए जाते हैं, उसे हम सी बीचेस कहते हैं। हमने जो है इस बारे में पढ़ा, थोड़ा सा हमने अर्थक्वेक के बारे में भी हमको थोड़ा सा पढ़ना है, हमने इसको ध्यान नहीं दिया उधर, देख लेते हैं। अर्थक्वेक, एन अर्थक्वेक इज ए सडन टर्म्स आर मूवमेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट। जो अर्थक्वेक होता है, ये अर्थ के सरफेस की क्या होती है, सडन मूवमेंट होती है, विच ओरिजिनेट्स नेचुरली एट और बिलो द सरफेस। जो सरफेस के बिलो क्या करती है, सडनली ओरिजिनेट होती है। द वर्ड नेचुरल इज इम्पॉर्टेंट हियर। यहाँ पे जो वर्ड नेचुरल और इम्पॉर्टेंट है, हेंस इट इज डज नॉट इंक्लूड शॉक वेव्स कास्ड बाय न्यूक्लियर टेस्ट्स आर एक्सप्लोइटेशन एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। क्योंकि ये न्यूक्लियर टेस्ट्स, ह्यूमन एक्टिविटीज़ और किसी भी जो है ऐसी चीज़ों का इससे इफेक्ट नहीं पड़ता जो नेचर से अलग हो। यानी कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ का इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ये सिर्फ नेचुरल काजेज से अफेक्टेड होती हैं, उसी से इसका निर्माण होता है। दीज आर टू मेन काज ऑफ अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक के टू मेन काजेज होते हैं। फर्स्टली दे कैन ऑकर टू द एक्सप्लोजन वोल्केनिक इरप्शन। फर्स्ट तो ये वोल्केनिक इरप्शन से आती हैं। दे आर इन फैक्ट वेरी कॉमन इन एरियाज ऑफ वोल्केनिक एक्टिविटीज वेयर दे आइदर प्रोसीड ऑफ कंपनी एरप्शंस। ये ऐसे एरियाज में आते हैं जहाँ पे वोल्केनिक एरप्शंस होते हैं, वहाँ पे इनके आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा होती है। सेकेंडली दे कैन बी ट्रिगर्ड बाय टेक्टोनिक एक्टिविटी एसोसिएटेड विद प्लेट मार्जिन्स एंड फॉल्ट्स। द मेजॉरिटी ऑफ अर्थक्वेक्स वर्ल्ड वाइड एज ऑफ दिस टाइप्स। क्या होता है, जो सेकेंडरी होता है इसका काज, सेकेंडरी काज ये होता है कि कहीं कहीं जब प्लेट टेक्टोनिक्स की एक्टिविटीज़ होती हैं, उनकी वजह से भी क्या होता है, ये अर्थक्वेक्स आते हैं, है ना। इसकी वजह से भी क्या होता है, अर्थक्वेक्स आते हैं। इसके क्या थे, ये मेन काजेस थे जिसको हमने अच्छे से पढ़ा।